गौतम बुद्ध और एक अछूत कन्या की कहानी। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमारे अंदर के भेदभाव को समाप्त कर देगी। छोटे और बड़े का भेदभाव हमारे जीवन में सदियों से चलता आ रहा है, परंतु क्या हमें ऐसा करना चाहिए? इन्हीं कुछ सवालों के जवाब हम बुद्ध की इस कहानी से जानेंगे। एक बार भगवान गौतम बुद्ध वैशाली नगर से बाहर जा रहे थे। अचानक उन्होंने सैनिकों का शोर सुना। बुद्ध थोड़ा आगे बढ़े तो देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक कन्या का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई कन्या एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। दौड़ने के कारण उसकी सांसें फूल गईं और वो हाँफ रही थी। प्यास के कारण उसके प्राण निकलने को थे। बुद्ध उस कन्या से कहने लगे, डरो मत, यहाँ तुमसे कोई भी कुछ नहीं कहेगा, निश्चिंत हो जाओ। बुद्ध के बोलों को सुनकर उस कन्या की सांस में सांस आई। बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले, खुद भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रुकने को कहा। वो कन्या डरते हुए बोली, महात्मा जी, मैं एक अछूत कन्या हूं। मेरे कुएं से पानी निकालने पर कुएं का पानी दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उससे फिर कहा, पुत्री, बहुत जोर से प्यास लगी है, तुम कुछ भी ना सोचकर कुएं से पानी निकालो। इतने में वैशाली के राजा भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित जल पेश किया, परंतु बुद्ध ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया और उस कन्या से फिर से कुएं से पानी निकालने को कहा। इस बार उस बालिका ने साहस बटोरकर कुएं से पानी निकालकर खुद भी पिया और बुद्ध को भी पिलाया। बुद्ध ने बालिका से डरने का कारण पूछा। उस कन्या ने बुद्ध को अपनी सारी आपबीती बताई। वो कहने लगी, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा मेरे गीत को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने अपने गले से एक माला उतारकर पुरस्कार स्वरूप भेंट करी थी, परंतु उन्हें किसी ने ये बता दिया कि मैं एक अछूत लड़की हूँ। ये पता चलते ही उन्होंने अपने सिपाहियों को मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर यहाँ तक पहुंची हूँ। उस कन्या की इन बातों को सुनकर बुद्ध राजा से बोले, सुनो राजन, यह लड़की अछूत नहीं है। आप इसे अछूत कैसे कह सकते हैं? जब तक आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, तब तक तो आपने इसकी कला का सम्मान किया, इसे पुरस्कृत भी किया और आपको इसमें कोई खामी नहीं दिखी, परंतु इसके बारे में जानकारी मिलते ही भला यह अछूत कैसे हो गई? यह कन्या अछूत नहीं है, बल्कि आप अछूत हैं। आपकी सोच अछूत है। इसके कंठ के सुर ने आपको आनंदित किया, तब तो ये आपको अछूत नहीं लगी, तो अब भला ये अछूत कैसे हो गई? बुद्ध के बोलों को सुनकर वो राजा अपने आप को लज्जित महसूस करने लगा। उसने बुद्ध से हाथ जोड़कर कहा, मेरी भूल को क्षमा करें भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा,
राजन, मनुष्य को अपनी सोच को छोटे बड़े से कहीं ऊपर रखना चाहिए, ताकि जिसका जो अधिकार है वो उसे मिल सके, वो भी पूरे सम्मान के साथ। आशा करता हूँ जो बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता था उसे आप जरूर समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।